बताएं सर क्या करना है इसमें। दीप, निवेश किया जा सकता है, लेकिन निवेश करना है इसको लॉन्ग टर्म के व्यू से और मिनिमम 2 साल के व्यू से आपको निवेश करना है। मेरी राय ये कि रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स 2 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका व्यू होना चाहिए अलाइड पर, और क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। 2 साल के लिए आज से मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले पॉजिटिव्स कुछ बता दूं इस कंपनी के बारे में। मैं प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस है, छावरिया फैमिली है, पुराने इस बिजनेस में काफ़ी लंबे समय से हैं और बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम जो किया है, पूरी की पूरी टीम प्रोफेशनली मैनेज्ड है। तो प्रोमोटर अब डे टू डे एक्टिविटी में नहीं है, पूरा प्रोफेशनली मैनेजमेंट टीम चलाती है। तो वो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल का। दूसरा, IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर वाले बिजनेसेस में इनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, अच्छा मार्केट शेयर है, और जैसा ऑफिसर चॉइस जो ब्रांड है वो वेल नोन है ब्रांड और सब लोग जानते पहचानते हैं इनकी ब्रांड्स। रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। IPO जो लेकर आ रहे हैं, जिससे 700 करोड़ के आसपास का डेट ये रिपेमेंट करेंगे। करीबन करीबन 125 करोड़ के आसपास की इनकी सेविंग सिर्फ और सिर्फ डेट कम करने से होगी। तो ये सीधा सीधा आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो कंपनी लगभग डेट फ्री होने की तैयारी में है, उसका फ़ायदा आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो प्रॉफिट और मार्जिन्स कंपनी के कमज़ोर नज़र आते हैं, फाइनेंशियल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन IPO के बाद बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा जो है वो डेट रिपेमेंट में जाएगा। इसके अलावा उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 साल में कंपनी अपने मार्जिन इंप्रूव करे, कॉस्ट सेविंग के जरिए भी प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जाने से ये मार्जिन सुधर जाएंगे। क्योंकि अब ये जो धीरे धीरे है ना, इनिशियल लेवल की ब्रांड से लेकर हायर रेंज वाली ब्रांड्स में जा रहे हैं, तो वहाँ मार्जिन बेहतर है। इससे इंडस्ट्री लेवल पर इनके मार्जिन, अभी इंडस्ट्री लेवल से इनके मार्जिन कम है, EBITDA प्रॉफिट दोनों ही। तो वो ठीक करने की कोशिश कंपनी की हो सकती है। ये पॉजिटिव है। आगे चलते हुए नेगेटिव क्या है, 96% बिजनेस इनका एक ही प्रोडक्ट से आता है, वो है विस्की। तो यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एक तरह से आप मान कर चल सकते हैं। अब कोशिश है इनकी बाद में बदलेंगे, देखते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड उतना इम्प्रेसिव है नहीं। इतनी पुरानी कंपनी है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखें तो नाम मात्र का बना रहे हैं। मार्जिन्स देखें और EBITDA लेवल पर देखें तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दूसरी इस स्पेस में लिस्टेड कंपनियां हैं। और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उनसे इनका EBITDA और प्रॉफिट कम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये एक ऐसा बिजनेस भी है कि जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब एक तरह से आप भारत में अगर लीकर का बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक देश में नहीं, बिल्कुल एक तरह से 30 देशों की सरकारों के साथ डील कर रहे हैं। कर्नाटक का अलग रूल है, तेलंगाना का अलग, आंध्रा का अलग, महाराष्ट्र का अलग, तमिलनाडु अलग। मतलब हर राज्य के अपने अपनी नीतियाँ हैं, अपने अपने टैक्स स्ट्रक्चर है, जो बार बार इनको बड़ा प्रभावित करते हैं। ये प्रॉब्लम तो खैर पूरी इंडस्ट्री की है, खाली अलाइड की नहीं है। वैल्यूशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जो डेटा है उसके हिसाब से वैल्यूशन एक्सपेंसिव है। फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूशंस मुझे लगता है कि बेहतर हो जाएंगे। उसकी 2 रीज़न है। एक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेट की है, तो डेट खत्म हो जाएगा आपका IPO के पैसे से, तो वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी ठीक हो जाएगी, तो वैल्यूशन आपको ठीक लगने लगेंगे। और दूसरा ये कि प्रीमियमाइजेशन, एक्सपांशन वगैरह से थोड़ा बेहतर होगा, और इस सबको होने में 2 साल का टाइम लगेगा। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका 2 साल का व्यू है तो पैसे लगाइए, ताकि आपको थोड़ा, नो डाउट इनको थोड़ा और सस्ता IPO लाना चाहिए था, ताकि क्या है कि जो लिस्टेड पेयर्स है उसके मुकाबले में ज़्यादा आकर्षक थे। अभी अब 2 साल में इनका और लिस्टेड पेयर का सेम हो जाएगा वैल्यूशन, लेकिन आपकी साइज़ छोटी है, कम है, तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे लाना चाहिए, ताकि 2 साल बाद आपका अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि 2 साल में दूसरी कंपनियां भी तो बढ़ेगी। करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि मैकडॉवेल नहीं बढ़ेगी या रेडिको खेतान नहीं बढ़ेगी। सो आई थिंक थोड़ा सा वैल्यूशन और सस्ता रखना चाहिए था। बाकी ओवरऑल अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, 2 साल का होल्ड करने का व्यू रखते हैं, तो इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म की सोच है। शॉर्ट टर्म में अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सेक्टर में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। ये अपकमिंग सेक्टर है, जो भारत में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, उसका ये क्लियर कट मतलब एग्जाम्पल है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट तो रहेगा ही लोगों का, लेकिन आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए तो ज़्यादा खुश हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए एलाइड ब्लेंडर्स, जिसका